गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नारायण बुद्धि जीव को परिच्छिन्न सीमित कर देती है, उसकी दृष्टि संकुचित कर देती है, सीमित कर देती है। वह खुद को 3.5 हाथ के शरीर में बंधा हुआ अनुभव करता है। उससे बाहर अपनी सत्ता स्वीकार ही नहीं कर पाता, अपने को देह मानता है। किंतु बुद्धि का कारण जो महेश्वर है, उसे बुद्धि सीमित नहीं कर पाती। कार्य अपने कारण की सामर्थ्य व्यक्त ही करता है, कारण को ढकता नहीं है, सीमित नहीं करता। घड़े से मिट्टी सीमित नहीं होती, बल्कि घड़ा बनने की सामर्थ्य मिट्टी में है। घड़ा जो है फिर मिट्टी बन जाएगा। वह तथ्य प्रकट होता है। संसार भी महेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। फिर भी जीव अपनी दृष्टि संकुचित रखने से संसार को ही देखता है, जिसकी महिमा प्रकट हो रही है उसे नहीं देखता। तो यही उसमें शोक मोह का हेतु बनता है। जो शोक मोह का हेतु बनता है, कारण यही है। यह स्थिति से निकलकर परमार्थ स्थिति में कैसे पहुंचे, इसे श्रुति ने रथ रूपक से कहा है। तो नारायण गंता और गंतव्य का भेद वैसा ही है जैसे एक स्थान की मिट्टी दूसरे जगह डाल देते हैं। मिट्टी इतने ही रूप में देखें तो वह सारे भूतल पर है ही, लेकिन कणों की दृष्टि से देखें तो वह मिट्टी वहां नहीं है। वह मिट्टी यहाँ नहीं है। ऐसा ही आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन बुद्धि में जो तदात्माभ्यास है, हम स्वयं को एकत्र सीमित देखते हैं और मानते हैं कि साधनाध्यास से महेश्वर भाव को प्राप्त होंगे। अतः साधक या जीव रथी और ईश्वर गंतव्य हो जाता है। वैसे ही वास्तविक एकता पता चलती है, वैसे ही गंतव्य प्राप्ति भी हो जाती है। क्योंकि वस्तुतः तो गंतव्य सदा प्राप्त ही है। यात्रा के लिए रथ के कारण साधना के लिए शरीर जरूरी है। रथ चलाने वाला सारथी की जगह अहंकार बुद्धि। अहंकार ही शरीर को चलाता है, अहंकार जीव नहीं। अहंकार जिसके लिए और शरीर चला रहा है, वह मालिक जीव है। प्रतीति यही होती है कि मैं शरीर चलाता हूँ, किंतु यहाँ मैं उपाधि प्रधान रूप का बोधक है। तो अहंकार अव्यक्त हो जाने पर मैं रहता हुआ भी शरीर का संचालन नहीं करता है। गंतव्य पर पहुँचना है तो रथी को उपाधि छोड़कर ही जीव को विष्णु के परम पद की परमात्म रूपता की प्राप्ति हो। अहंकार रखते हुए उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सारथी की जगह होने से ही अहंकार का प्रशिक्षण जरूरी है। संशुद्धि की आवश्यकता है। बिना इस शुद्धि के वह शरीर संचालन ऐसा नहीं कर सकेगा कि मोक्ष मिले, वरन संसार गड्ढे में गिराने वाला संचालन ही कर पाएगा। एक ही अंतःकरण की कृतवृत्ति को बुद्धि और करण वृत्ति को मन कहते हैं। मैं कर रहा हूँ, मन से सोच समझकर आदि रहा हूँ, ये दोनों अनुभव होते हैं। एक में कर्तृभाव प्रकट है, दूसरे में कर्ण भाव प्रकट है। कर्ण भाव मन लगाम स्थानीय है, इसी के द्वारा बुद्धि और शरीर का नियंत्रण करती है। जीव का कर्तृत्व जिस वृत्ति के द्वारा प्रकट होता है, वह अहंकार रूप बुद्धि है। इस दृष्टि से वह भी कर्ण ही है, अतः अंतःकरण के अंतर्गत अहंकार भी आ जाता है। किंतु प्रकट करती है कर्तृत्व को। इस दृष्टि से उसे मन से पृथक कर कर्ता की उपाधि भी कहा जाता है। रथ को घोड़ों की तरह शरीर को इंद्रियां चलाती है। मन बुद्धि द्वारा इंद्रिया को प्रेरित करती है, तब वे शरीर को चलाती है। मार्ग किस जगह विषय है, रथ की गति सही रहे, गड्ढे में ना गिरे, यह निर्भर करता है सारथी पर। ऐसा ही बुद्धि यदि अविवेकी हो तो उससे मन नियंत्रित रहेगा, न इंद्रियों और फलतः शरीर साधन नहीं कर पाएगा। जबकि विवेकादि संपन्न बुद्धि सबको नियंत्रण रखकर साधना करा ले।
जिससे जीव उस पद पर पहुंच जाएगा जहां जन्म मरण का बंधन निपृत हो जाता है। नारायण मंत्र में बताया, विज्ञान सारथीर्थयस्तु मनः प्रज्ञाहवान नरः शोध्वनः परमा प्रोति तद्विष्णोः परम पदम। जिसकी बुद्धि विवेकपूर्ण है, मन समाहित है, ऐसा शुद्ध आत्मज्ञ ही संसार रूप रास्ता पार कर उस गंतव्य तक पहुंच जाता है जो विष्णु का परम पद है। विष्णु अर्थात जिसका स्वभाव ही व्यापकता है, उस भूमा की परम अर्थात श्रेष्ठ पद अर्थात वास्तविकता उसे प्राप्त हो जाती है, जो ईश्वर का कृपा पात्र साधक है। उपरोक्त मंत्र का अर्थ कहते हैं अंतर्मुख करता अर्थात सारथी मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर शास्त्रोक्त कर्मानुसार साधना रूप गति करते हुए मार्ग की समाप्ति कर जो विष्णु पद है उस पर पहुंच जाता है। नारायण, इंद्रिय नियंत्रण के बिना साधना संभव नहीं है, मन के नियंत्रण के बिना इंद्रिया संयत रखना संभव नहीं है, और बुद्धि में जब तक मोक्ष लाभ का निश्चय न हो, मुझे अवश्य कैवल्य ही पाना है, ऐसा एक निष्ठ उत्साह न हो, तब तक मन विश्वोपरत हो यह संभव नहीं है। विश्व से उपरत हो ऐसा संभव नहीं होता। अतः साधना की प्रारंभ बुद्धि के अभिमान के स्तर पर ही होगी। मैं परमार्थ मार्ग का साधक हूँ, यह अभिमान रहे तभी आगे का क्रम चल सकता है। अतः एवं यहाँ कर्ता को सबसे पहले कहा गया। इसी क्रम में नियमन अपेक्षित है, पहले कर्ता का, फिर मन का, तब इंद्रियों का। इंद्रिय मन का नियंत्रण साथ करना पड़ता है, क्योंकि यदि इंद्रिय और भोग करती रहे तो मन नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, और यदि मन विषय चिंतन करता रहे तो इंद्रियों को संयत रखना मिथ्याचार हो जाता है। हे महादेव, अपना अभिमान हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। गलती भले ही, पर गलती करना अपना स्वभाव नहीं मान लेना चाहिए। मैं सही करूंगा यह निश्चय काम रखे, तभी गलती से बचने के प्रति सावधान रहेंगे, अन्यथा नहीं से अभिमान का कर्तु को अन्यंत्र व्यक्तित्व के रूप में बताया। इसलिए अनुरूप व्यक्ति स्वयं का विकास करता है। नारायण, सबसे परे है इस श्रुति ने दो गंतव्य और पद, सबसे परे है, इसे श्रुति ने मंत्रों से कहा है। क्या कही है श्रुति ने? इंद्रिभ्य पराहार्थाभ्येश परम मनः मनस्तु पराम बुद्धिरात्मा महान परः महतम परम व्यक्तम अव्यक्तान तत पुरुषः परः पुरुषादन परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। यह कठोपनिषद का ही मंत्र है। इंद्रियों से परे सूक्ष्म महान प्रत्यक है अर्थ महाभूत, और उससे परे है मन, मन से परे है बुद्धि, और उससे परे है महान आत्मा हिरण्यगर्भ, और महान आत्मा से परे अव्यक्त है, उससे परे पुरुष आत्मा है। अब पुरुष से परे कुछ नहीं है, यही पर्यवसान है। सबके अंतिम गति वही है। अति धन्य ब्रह्मसूत्र में भी उपरोक्त श्रुति का काफी विचार किया गया है। इसे यहाँ और विस्तार से अगले क्रम में स्पष्ट करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।